प्रेग्नेंट महिलाओं का और उनके परिवार वालों का ये सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सुबह उठते ही उल्टी आती है, जी घबराता है, कुछ खाने का मन नहीं करता और किचन में जाने से स्मेल आती है। तो क्या ये नॉर्मल है या कोई दिक्कत है? अगर आप भी प्रेगनेंसी में ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ आना और ये जी जो घबराता है, ये क्यों ऐसा होता है, कब प्रेगनेंसी की उल्टियाँ नॉर्मल होती है, कब खतरे की निशानी, और आप प्रेगनेंसी में ऐसा क्या कर सकती हैं, ऐसे क्या घरेलू उपाय कर सकती हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी की जो उल्टियाँ हैं वो कम हो जाए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। 70 से 80% जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उनको प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में जी घबराना, उल्टी, कमजोरी की समस्या होती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है। किसी महिलाओं को ये उल्टियाँ 9 महीने तक भी कंटिन्यू रह सकती है। ये जो प्रेगनेंसी की उल्टियाँ होती हैं, ये उन महिलाओं को ज़्यादा होती है जिनके ट्विन प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चे रहते हैं, जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, जिनको पहले भी प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा आई थी, जिनको ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है और जिनकी जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं उनके वो यदि लो रहते हैं। ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये जो उल्टियाँ होती है, उनका आने का क्या कारण रहता है प्रेगनेंसी के दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ये लेवल बढ़ते हैं। इन लेवल को बढ़ने की वजह से ही उल्टियाँ आती हैं, और जो उल्टियाँ होती है वो हार्मोन परिवर्तन की वजह से हमारे शरीर का एक रिएक्शन होता है। इसलिए जैसे जैसे ये जो बीटा एसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, इसका लेवल पीक पे आता जाता है, वैसे वैसे उल्टियाँ बढ़ती जाती है। मगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब प्रेगनेंसी हेल्दी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि 70 to 80% वुमेन को ही प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ आती हैं, और इन बाकी की जो महिलाएं होती हैं उनको उल्टी, जी घबराता नहीं है, फिर भी उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो हेल्दी होती है। तो जो उल्टी आना या जी घबराना होता है वो प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है। मगर यदि आपको उल्टी नहीं आ रही है, जी नहीं घबराना है, तो भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी या जी नहीं घबराता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टियों से आप अपने आप को कैसे बचा सकती हो, कैसे इन उल्टियों को होने से रोका जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ज़्यादा देर के लिए खाली पेट प्रेगनेंसी में नहीं रहना है, ना ही पेट भर भर के खाना खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान हर 2-2, 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बार बार रेगुलर इंटरवल पर कुछ ना कुछ आप खाते रहें, और खाना खाने के आधे घंटा पहले और आधे घंटा बाद में थोड़ा सा पानी जरूर पिएं, ताकि जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। खाना खाते ही आप लेटे नहीं, लेटने से फिर उल्टियाँ ज़्यादा आती है। खाने में ज़्यादा मसालेदार खाना, ज़्यादा चिकना, तली हुई चीज़ें आप उनको अवॉइड करें। इस तरह का खाना खाने से भी उल्टियाँ, जी घबराना, एसिडिटी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ 2 और 3 चीज़ों का आपने और भी ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो सिगरेट का धुआं होता है उससे आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि सिगरेट का धुआं सिर्फ आपके लिए नहीं, बच्चे को भी नुकसान करता है, और सिगरेट के धुएं से जो वोमिटिंग होती है वो ज़्यादा आती है। और प्रेगनेंसी के दौरान आप खुली जगह में, खुली हवा में जरूर से जाएं। सुबह शाम छत पे जा सकते हैं, बालकनी में जा सकती हैं, पार्क में चक्कर लगा सकती हैं। खुली हवा में जाने से जो तरह तरह की दुर्गंध होती है वो आपको नहीं आती है, उसकी वजह से भी जो उल्टियाँ होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अब प्रेगनेंसी में यदि आपको उल्टी आ रही है तो अब आपने क्या करना है? तो सबसे पहले सुबह उठते ही बस थोड़े से पानी से आप कुरला करें, और उठने के 20 मिनट के अंदर अंदर आपने कोई ऐसी चीज खानी है जो आपके तालू की चिपकती हो, जैसे कि आप बिस्किट ले सकती हो, परांठा ले सकती हो, टोस्ट ले सकती हो, कोई भी सूखी चीज जो तालू की चिपकती है, उससे वॉमिटिंग की जो सेंसेशन होती है वो कम हो जाती है। और इसको लेने के आधे घंटा के बाद ही आप अपना ब्रेकफास्ट करें, और आप खाने में भी थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाते रहें, हल्का हल्का ले, जिससे आपको उल्टियाँ कम आएगी। आप नींबू और अदरक को सूंघ भी सकती है, उनकी जो स्मेल आती है उसकी वजह से भी जो उल्टी का सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है। और आप 2 या 3 बार नींबू का पानी या फिर नारियल का पानी जरूर से ले, ताकि जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। फिर भी आपकी उल्टी कंट्रोल नहीं होती, आपने डॉक्टर को दिखाना है। हम आपको कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको एंटी वोमिटिंग टैबलेट बोला जाता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ रहती हैं, वो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना है, आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी उल्टियाँ हो रही है कि आपको पानी भी नहीं पच रहा है,
जिसकी वजह से आपको कमजोरी आ रही है, आपको चक्कर आ रही है, आपका जो बीपी है वो लो हो रहा है, आपका जो बाथरूम आना है, यूरिन आउटपुट वो आपका कम हो गया है। ऐसी कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोला जाता है। आपको ऐसी स्थिति नजर आए, आपने घर पे बैठ के वेट नहीं करना, डॉक्टर को जरूर से दिखाना है। ऐसे में डॉक्टर आपका ब्लड का टेस्ट करते हैं, आपका यूरिन का टेस्ट करते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देते हैं और आपको हो सकता है आईवी फ्लूइड्स, मतलब कि आपको जो ग्लूकोज भी चढ़ाने पड़ सकते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर। तो वो टेस्ट और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जो कराने के लिए बोलते हैं आपने जरूर से करवाना है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंदर जी घबराना, उल्टी आना, ये प्रेगनेंसी के नॉर्मल लक्षण होते हैं। मगर यदि आपको लगे ज़्यादा उल्टियाँ आ रही है, ये सोचकर कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। सही जानकारी से सही ट्रीटमेंट लेकर आप अपने आप को और बच्चे को सुरक्षित रख सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को शेयर जरूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।